उठ जा चिंटू, और कितना सोएगा? अरे स्कूल जाने में लेट हो जाएगा बेटा, उठ। मीठी बहुत देर से अपने बेटे चिंटू को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर में वो उसका कंबल खींचकर उसे उठा देती है। क्या मम्मी, थोड़ी और देर सोने देते। बस अब चुपचाप स्कूल जा, रात को सोना। चिंटू आंख मसलते हुए अपनी दादी के पास जाकर बैठ जाता है। उसकी दादी सरला सुबह से फोन में सबको गुड मॉर्निंग के मैसेजेस फॉरवर्ड कर रही थी। दादी फोन में क्या देख रही हो? अरे बच्चे, मैं सबको गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज रही हूँ। आजा, तुझे तैयार कर देती हूँ, वरना तुझे स्कूल जाने में लेट हो जाएगा ना, और फिर तेरी मम्मी तुझे कूटेगी। सरला को व्हाट्सएप चलाने का बहुत शौक था। वो आए दिन अपने फोन पर आने वाले मैसेजेस फॉरवर्ड किया करती। सरला का मानना था कि जितने भी वायरल मैसेजेस होते हैं वो एकदम सच होते हैं। ऐसे ही सबको गुड मॉर्निंग बोलने के बाद वो चिंटू को तैयार करती है और थोड़ी देर में सब नाश्ते के टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। अरे भैया, आज तो कार से ही ऑफिस चलेंगे, आज ठंड बहुत है। हाँ छोटा, सही कहा तुमने। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, कार से कोई ऑफिस नहीं जाएगा। मैंने एक वायरल मैसेज में पढ़ा था कि सर्दियों में अगर कार का ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो उसका इंजन बर्फीला होकर जम जाता है। ओहो, कैसी बेमतलब की बातें करती हो। ये भगवान, ऐसा भला कहाँ होता है? तुमसे कितनी बार कहा है कि ये वायरल मैसेजेस देखना थोड़ा कम कर दो। आपको क्या पता जी, इतने बड़े बड़े लोग होते हैं जो कितने ज्ञानी होते हैं, और ये ज्ञान मैसेज के सहारे हम तक पहुंचाते हैं। देखो तो जरा, मम्मी जी को कितना भरोसा इन मैसेजेस पर, मानना पड़ेगा। अरे अभी तो तुम लोग हंस रहे हो, लेकिन एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि मैं ही सही थी। और ध्यान रहे, कार से कोई ऑफिस नहीं जाएगा, तुम लोग सिर्फ स्कूटर से जाओगे। अच्छा, क्यों माँ? स्कूटर का इंजन बर्फीला होकर जाम नहीं हो जाएगा? अरे चुप कर, जितना कहा है उतना कर। उस मैसेज में बस कार का ही लिखा था, तो सिर्फ कार ही जाम होती होगी, समझा? सरला अपने आगे किसी की नहीं मानती थी और उसकी आदत जल्दी सब पर भारी पड़ने वाली थी। एक दिन सरला आंगन में बैठी थी और उसके फोन में वायरल वीडियो आती है। चैन से सोना है तो जाग जाइए, ठंडे पानी से नहाते हैं तो भाग जाइए। अरे ये क्या है भाई? लगता है कोई नई खोज है, ये तो ध्यान से सुनना पड़ेगा। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर सर्दियों में आपने गर्म पानी का इस्तेमाल किया तो आपकी जान खतरे में है। लोगों का मानना है कि इस बार की सर्दियों में कुछ खास प्रकार के कीटाणु हवाओं में फैले हैं, और अगर आपको इनसे बचना है तो गर्म पानी से ही नहाइए और गर्म पानी ही पिए। ओह, तो ये बात है। फिर तो मुझे घर में सबको आगाह करना होगा, वरना खतरा आ सकता है। अगले ही दिन सवेरे सवेरे सरला एक ऐलान करती है। मेरी बात ध्यान से सुनो, आज से हम घर में सिर्फ गर्म पानी का ही इस्तेमाल करेंगे, और खास करके सुबह सुबह, क्योंकि सुबह ठंड ज्यादा होती है। हम सिर्फ गीजर के गर्म पानी से ही नहाएंगे, और सबसे पहले उठकर 2 गिलास गर्म पानी पिएंगे। खाना बनाने से पहले भी पानी गर्म होगा, ठीक है? सरला का ये नया नियम सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। मगर ऐसा क्यों मम्मी जी, ये कैसा नियम हुआ भला? मुझे तो गर्म पानी पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। और आप तो जानती हो माँ, मुझे 12 महीने सिर्फ ठंडे पानी से ही नहाना पसंद है, तो आप ये सब क्यों कह रही हो? अरे मुझे तुम लोगों की पसंद से ज्यादा तुम्हारी सेहत की चिंता है, और इसीलिए जैसा मैं कहूंगी तुम सब वैसा ही करोगे। सरला के ऐलान के आगे घर में कोई कुछ नहीं बोल पाता, यहाँ तक कि उसका पति कैलाश भी नहीं। और अगले दिन से घर में गर्म पानी का कहर बरसना शुरू हो जाता है। सब लोग जल्दी से उठ जाओ, और जो पानी मैंने गर्म किया है उसे 2-2 गिलास पी लो। सभी लोग सरला के आदेश पर आधी नींद में पानी पीते हैं। क्या जी, सुबह सुबह मुझसे इतना पानी नहीं पिया जा रहा, और वो भी गर्म। छी, ऐसा लगता है उल्टी हो जाएगी। अरे चुपचाप गटक ले प्रीति, वरना अभी फिर से माँ चिल्लाएगी। उनकी डांट से बेहतर ये खोलता पानी है। सब लोग ने जबरदस्ती बिना मन के गर्म पानी पी लिया। बात अच्छा, अब सब लोग जल्दी से गर्म पानी से नहा लो। अंदर के कीटाणु तो मर गए, लेकिन जो कीटाणु तुम्हारे शरीर में लगे हैं उन्हें भी तो मारना होगा। नहीं दादी, मैं तो रोज बिना नहाए स्कूल जाता हूँ और फिर घर वापस आकर नहाता हूँ, मैं नहीं नहाऊंगा। आप मेरे कीटाणु मेरे शरीर से ही चिपके रहने दो। चुप कर नालायक, तुझे तो मैं खुद नहलाऊंगी। पता नहीं कितने दिनों से कीटाणु चिपकाए घूम रहा होगा। चल। सरला चिंटू को पकड़कर नहलाने ले जाती है और बाकी घर वाले टेंशन में आ जाते हैं कि अब उनका क्या होगा भाई। रात में जब सब खाना खाने बैठे थे तब, जल्दी से खाना लाओ मम्मी, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ बेटा, बस अभी लाई। दोनों बहुएं जल्दी जल्दी खाना परोस रही थी, तभी सरला रसोई में आ गई। अरे ये क्या, रात में फ्रूट रायता, ये क्यों बनाया?
अरे वो सबको बहुत पसंद है ना, इसलिए सोचा बना दो। अरे मगर मैंने वायरल मैसेज में देखा था सूरज ढलने के बाद ना तो फ्रूट्स खाने चाहिए ना ही दही, और तुमने तो दोनों मिलाकर फ्रूट रायता बना डाला। हद करती हो भाई, थोड़ी भी जनरल नॉलेज नहीं है क्या? प्रीति तो बेचारी ये सुनकर चुप हो जाती है, पर मीठी हिम्मत करके सरला से कहती है, मम्मी जी लेकिन कई बार तो बनाया है ना हमने फ्रूट रायता रात में, तो फिर आज अचानक आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे तब मैंने वायरल मैसेज नहीं पढ़ा था ना, इसलिए। अब पहले जो गलती हुई सो हुई, जानबूझकर थोड़ी ना वही गलती दोहराऊंगी। इस रायते को फ्रिज में रख दो, कल दिन में खा लेंगे। लेकिन मम्मी जी सुबह तक तो दही खट्टा हो जाएगा ना, सर्दी का टाइम है। ओहो, तो फिर एक काम करो, इसे गर्म कर दो, फिर इसके सारे कीटाणु मर जाएंगे और हम इसे खा सकेंगे। सरला की बात सुनकर दोनों बहुएं हैरान हो जाती है। क्या रायते को गर्म कर दे? फिर उसका स्वाद कैसे अजीब सा लगेगा मम्मी जी, सब लोग खा भी पाएंगे? अरे उन्हें लगता है तो लगने दो स्वाद अजीब, अब स्वाद से ज्यादा सेहत जरूरी है, समझी? और जल्दी से सब कुछ बाहर लेकर आओ, बच्चों को बहुत भूख लग रही है। इतना कहकर सरला बाहर चली जाती है। बेचारी प्रीति और मीठी मजबूरी में रायते को गर्म करके लाती है। जब सब खाना खाने लगते हैं तो ये कैसा अजीब सा स्वाद है इस रायते का, और ये गर्म क्यों है? हटाओ इसे, मुझे नहीं खाना। मुझे भी नहीं खाना, मैंने तो बड़े प्यार से एक कटोरी भर के लिया था, मगर ये तो बहुत अजीब लग रहा है। अब हम क्या करें? मम्मी जी ने कहा था रायते को गर्म कर दो, ऐसा करने से कीटाणु मर जाएंगे। अरे कीटाणु तो मर जाएंगे, लेकिन हम जी पाएंगे या नहीं, यह भी तो एक सवाल है। कैलाश को भुन भुनाते हुए देखकर सरला अकड़ कर कहती है, क्या क्या कहा आपने? जरा ऊंचा कहिए तो। अरे माँ कुछ नहीं कह रहा भाग्यवान, मेरे मुंह में तो फूट रहता है, और आज तक भला मैं तुम्हारे आगे कुछ बोल पाया हूँ जो आज बोलूंगा। ना बोलने का बोलकर कितना बोल गए आप, चुपचाप खाना खाइए। कैलाश और सरला की नोक झोंक देखकर सब हंसते हैं और फिर खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन फिर से सब सुबह उठकर सरला का गर्म पानी का कहर झेलते हैं, और अब ये लगभग रोज का ही किस्सा हो गया था। बेचारे सृजन और मधुर ऑफिस जाते वक्त बातें कर रहे थे। अरे छोटे, गर्म पानी पी पीकर मेरा तो गला ही छिल गया है, ऐसे कब तक काम चलेगा? मम्मी तो मानने को तैयार ही नहीं है। अरे पानी पीने को एक बार पी भी ले, लेकिन देखो ना कितनी चटक धूप निकली हुई है। ऐसी धूप में मम्मी मुझे गर्म पानी से नहाने को कहती है। उससे नहाने में स्किन इतनी ड्राई हो जाती है कि मुझे और प्रीति को मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है। मजाक दूसरी तरफ, लेकिन मैं ये कह रहा था कि सहने की भी एक हद होती है। क्या हम सारी सर्दी यही सब झेलेंगे? तो फिर हम और कर भी क्या सकते हैं भैया, मजबूरी का नाम गर्म पानी। उधर घर पर प्रीति और मीठी का भी यही हाल है। वो भी अपनी सास के कठोर नियम से बहुत परेशान थी। प्रीति गुस्से में बड़बड़ाती हुई मीठी से कहती है, आज मैं दिन में 5वीं बार पानी गर्म कर रही हूँ। इतना गुस्सा तो मुझे मम्मी जी पर कभी नहीं आया। मन तो करता है इनके फोन में दोबारा कभी रिचार्ज ही ना करवाने दूं। मेरा बस चले तो सारे व्हाट्सएप ग्रुप से इनका नंबर हटा दूं, ना रहेगा ग्रुप, ना आएंगी वायरल मैसेज। काश मैं भी कोई वायरल मैसेज बनाकर मम्मी जी को भेज सकती, जिसमें लिखा होता, प्लीज गर्म पानी का इस्तेमाल करना बंद करिए और अपने परिवार पर दया करिए। प्रीति ने ये बात गुस्से में बस यूं ही कह दी थी, लेकिन अचानक से मीठी के दिमाग की बत्ती जल गई। उसने भागकर अपना फोन उठाया और उसमें कुछ करने लगी। क्या बात है मीठी, क्या कर रही हो? मुझे भी तो बताओ। अरे दीदी, हम सबको इस आफत से बचाने का रास्ता मिल गया है। अब आप बस देखती जाइए मैं क्या तरीका निकालती हूँ गर्म पानी की कहर से बचने का। मीठी अपने फोन में AI का इस्तेमाल करके एक नकली वायरल मैसेज बनाती है और उसे प्रीति को दिखाती है। प्रीति मैसेज पढ़ती है, ठहाका लगाकर हंसती है। वाह, मानना पड़ेगा, बहुत शातिर निकली तुम तो। अब तो मम्मी जी को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। शाम को जब मधुर और सृजन घर आते हैं, तब मीठी और प्रीति उन्हें एक कोने में ले जाती है और अपने प्लान में शामिल करती है। ये देखिए, ये मैसेज पढ़िए। अब हमें इस मैसेज को अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टेटस में डालना है और फिर मम्मी जी इसे देख लेगी। उसके बाद बस सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ओहो, मान गए तुम्हें प्रीति, क्या शानदार इलाज है, बहुत अच्छे। लगता है अब हमें इस गर्म पानी की कहर से छुटकारा मिल ही जाएगा। तो चलो फिर काम शुरू करते हैं। अब बस असली धमाका होने का इंतजार है। सरला के बहू बेटे अपने अपने फोन पर एक धमाकेदार स्टेटस लगाते हैं और उनके प्लान के हिसाब से सरला थोड़ी देर में उसे देख भी लेती है। अत्यंत आवश्यक सूचना, ठंड में गर्म पानी से न नहाएं और गर्म पानी पिए भी मत।
क्योंकि गर्म पानी शरीर को गर्म कर देता है और गर्म शरीर पर ठंड सीधा अटैक करती है। इसलिए विशेषज्ञों की सलाह है कि ठंड में ठंडे पानी से नहाएं और हाँ, सिर्फ ठंडा पानी पिए। क्या? अरे नहीं, ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी तक तो गर्म पानी ने हम सबके शरीर पर बहुत सारा अटैक कर दिया होगा। अभी जाकर सबको बताती हूँ। सरला भागी भागी जाती है और सबको इकट्ठा कर लेती है। सबको पता था क्या होने वाला था। फिर भी प्रीति नाटक करते हुए पूछती है, क्या हुआ मम्मी जी, अचानक से हम सबको इकट्ठा क्यों किया? कोई खास बात है क्या? अरे हाँ, बहुत जरूरी बात है। आज से गर्म पानी पीना बंद और गर्म पानी से नहाना भी नहीं, और कोई मेरे इस फैसले के खिलाफ नहीं जाएगा, समझे? पूरा परिवार एक साथ हाँ में मुंडी हिलाता है। आखिरकार उनके मन का जो होने वाला था। जैसा तुम कहो सरला, हम भला कभी तुम्हारे खिलाफ जा सकते हैं क्या? तुम जैसा कहोगी हम वैसा करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा। सरला कमरे में जाती है। चिंटू, मधुर और सृजन खुशी से नाचने लगते हैं। ओ बल्ले बल्ले, शवा शवा, मजा आ गया। आखिरकार गर्म पानी से छुटकारा मिल ही गया। तुम तो ग्रेट हो मीठी। सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन बहुत खुशी से उठते हैं, क्योंकि आज ना तो उन्हें गर्म पानी पीना था, ना ही गर्म पानी से नहाना था। लेकिन जैसे ही सब रजाई से बाहर निकलते हैं तो चौंक जाते हैं। मम्मी, फर्श कितनी ठंडी है, बाप रे, जल्दी से मेरे गर्म मोजे पहना दो ना। और ये अचानक से इतनी ठंड कैसे बढ़ गई? कल तक तो धूप निकली हुई थी। उठिए ना जी, देखिए आज कितनी ठंड है। सब लोग ठंड से कांपते हुए बाहर आते हैं। अरे प्रीति, बाहर देखा क्या तूने? कितनी ठंड है आज, कितना कोहरा है। मौसम तो एकदम से बदल गया। हाँ भाभी, सही कहा आपने। अच्छा, अचानक से कैसे ठंड बढ़ गई? अभी तक तो रोज धूप निकल रही थी, हाथ पैर एकदम ठंड से जाम हो रहे थे। बाप रे, इतनी ठंड देखकर मुझे लग रहा है कि मैं आज गर्म पानी से ही नहा लूं। वैसे मम्मी कहाँ है प्रीति? वो तो शायद अपनी मॉर्निंग वॉक पर गई होंगी। इतनी ठंड में भी चली गई लगता है। कसरत का जज्बा है मम्मी जी का। जरूर किसी वायरल मैसेज में लिखा होगा, रोज मॉर्निंग वॉक पर जरूर जाए। फिर तो ठीक है। कल हमने मम्मी को उल्टी पट्टी पढ़ाई है, इसलिए मम्मी देखे उससे पहले ही जल्दी से गीजर ऑन कर देता हूँ। सृजन बाथरूम में जाता है, जल्दी से गीजर ऑन कर देता है, मगर वो ऑन ही नहीं होता। अरे ये क्या, ये ऑन क्यों नहीं हो रहा? मिट्टी, ओ मिट्टी, लाइट चली गई है क्या? सृजन के चिल्लाने पर मिठी बाथरूम के बाहर आती है। नहीं तो, लाइट तो आ रही है, क्या हुआ? गीजर नहीं चल रहा क्या? अरे नहीं, ये खराब हो गया। इससे भी आवाज ही खराब होना था क्या, जब इतनी ठंड थी। तभी वहां मधुर और प्रीति भी आ जाते हैं। भैया, मेरे बाथरूम का गीजर भी नहीं चल रहा। सारे घर के गीजर एक साथ खराब हो गए। बोला ऐसे होता है क्या? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़? बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो देखो, गीजर का तार हटा हुआ है। ये कैसे हट गया? किसने हटाया इसे? सब लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि तभी पीछे से टोपी लगाए कांपती हुई सरला जी आती है। क्या भाई, क्या हो रहा है यहाँ? सुबह सुबह सब एक साथ बाथरूम के बाहर लाइन क्यों लगाए हो? वो मम्मी, गीजर का तार कैसे हट गया? अरे भाई, मैंने हटाया है। कल ही तो बताया था, अब कोई गीजर का इस्तेमाल नहीं करेगा, चाहे जितनी ठंड बढ़े। हम सब अब ठंडे पानी से ही नहाएंगे। क्या? इतनी ठंड में ठंडे पानी से कैसे नहाएंगे मम्मी जी? गीजर ठंड के लिए तो होता है। नहीं, अगर गर्म पानी शरीर को गर्म कर देगा तो ठंड सीधा अटैक करेगी ना। इसीलिए हमें शरीर को ठंडा बनाए रखना होगा, समझे तुम सब? अरे तुम कैसे समझोगे, तुम मेरी तरह न्यूज थोड़ी ना देखते हो। रहने दो सरला, हम तुम्हारी तरह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से न्यूज पढ़ना भी नहीं चाहते। चुपचाप गीजर चलाओ सृजन, वरना मैं तो इस बुढ़ापे में ठंड से ही मर जाऊंगा। जैसे ही सृजन गीजर की तरफ बढ़ता है, सरला उसे पकड़ लेती है। खबरदार, जो किसी ने गीजर को हाथ भी लगाया तो बचपन की तरह ही कोट दूंगी। सरला की धमकी सुनकर सब बच्चे एक तरफ खड़े हो जाते हैं। प्रीति धीरे से फुसफुसाती है, मम्मी जी तो मान ही नहीं रही, इन्हें सच बता दे क्या कि वो एक फेक मैसेज था, हमने बनाया था। अरे चुप कर प्रीति, अगर मम्मी जी को ये सच पता चल गया तो हमारी खैर नहीं। उससे ज्यादा बेहतर ठंडे पानी से नहा लेना है। तुम लोगों ने खुद ही स्टेटस डाला था और अब खुद ही पीछे हट रहे हो, हैं? चुपचाप जाकर ठंडे पानी से नहाओ और फिर 2 गिलास बर्फीला पानी पियो, तब जाकर तुम्हारा शरीर अंदर से ठंडा होगा और ठंड तुमसे दूर भागेगी। अब तो सरला की बात सुनकर सब सर पटक लेते हैं। उनका वार उन पर ही भारी पड़ गया था। प्रीति मन ही मन सोचती है, गलती हो गई मम्मी जी को नया वायरल मैसेज दिखाकर। ये नहीं बदलने वाली, इससे बेहतर तो पहले ही था। हाँ, ये तो वही करेगी जो इन्हें करना होगा। हमारा कुछ भी कहना बेकार है। चलो
नहाने चलते हैं, ठंड को दूर भी तो भगाना है। और इस तरह से प्रीति के ससुराल वालों पर पहले गर्म पानी और फिर ठंडे पानी का कहर बुरी तरह से टूटता है। बहू, आज बहुत कोहरा है, इतनी ठंड में दांत कड़कड़ा रहे। एक कप चाय ले आ, वरना ठंड में जम जाऊंगी। जी माँ जी, एक कप चाय रखिए, मैं अभी लाई। भावना जैसे ही चाय लेकर आती है, सामने घर में 50 साल की साधारण सी साड़ी पहने पड़ोसन किरण उसके घर आ जाती है। हाँ जीजी, आज तो बहुत ठंड है। मेरे घर हीटर नहीं है, सोचा आपके घर आकर हाथ सेक लेती हूँ। बर्तन धोकर हाथ पैर सुन्न पड़ गए हैं। आ जाओ किरण, आज तो सच में ठंड बढ़ गई, मेरे तो दांत किटकिटा रहे। बहू, ऐसा कर, किरण के लिए भी एक कप चाय ले आ। जी माँ जी। भावना किचन में जाकर चाय बनाने लगती है। वो ठंड में कांपती हुई अदरक कूटती है। अब ब्रेकफास्ट बनाकर फ्री हुई, सोचा हीटर के पास बैठ जाऊंगी। खैर, आंटी जी के लिए चाय बना दूं, फिर हाथ गर्म कर लूंगी। इतने में प्राची नहाकर वहां आ जाती है। वो चलते हुए हीटर के सामने बैठने की कोशिश करती है, लेकिन पड़ोसन किरण हीटर के सामने कब्जा करके बैठी होती है। भावना किचन से आकर किरण को चाय देती है। आंटी जी, आपकी अदरक वाली चाय। बहुत खूब, खुश रहो। बैठे बैठे चाय मिल गई। अगर मेरी बहू यहाँ रह रही होती तो मुझे भी इस ठंड में चाय बना कर देती। खैर, मेरे लिए तू भी बहू है। आंटी जी, आपकी बहू कहाँ रहती है? मेरे बेटे का मुंबई में काम है, तो वो बहू के साथ वहीं रहता है। मेरा बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता है। तुम्हारे पति और तुम्हारा बेटा कभी घर नहीं आता? पति तो कभी कभी आ जाते हैं, बेटा और बहू दोनों ही जॉब में बिजी रहते हैं। आना कभी कभार ही होता है। मेरे खर्च के लिए पैसे भेजता रहता है। ये तो अच्छी बात है आंटी, आपकी उम्र अब ठंड में काम करने की नहीं रह गई है। आप एक नौकरानी क्यों नहीं लगवा लेती? भाभी, नौकरानी नहीं, इन्हें एक हीटर लेने की जरूरत है। मैं ठंड में कांप रही हूँ और देखो आंटी जी हीटर के फुल मजे ले रही हैं। अरे नहीं बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया। आजा आजा, ताप ले, तू तो हमारी प्यारी बेटी है। प्राची हीटर के सामने जगह मिलते ही हाथ सेकने लगती है और भावना हीटर की तरफ देखते हुए ठंडे हाथों से अपने रूम में चली जाती है। कुछ दिन बाद दोपहर के वक्त किरण हमेशा की तरह अम्बा के घर आ गई। आज उसकी बहू भावना ने सरसों के साग और मक्के की रोटी बनाई थी, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैली थी। किरण अम्बा के साथ हीटर पर हाथ पैर सेकने लगती है। किरण, आज तुमने आने में देर कर दी, वैसे तो थोड़ा जल्दी आ जाती हो। क्या करे चीची, आज सिलेंडर खत्म हो गया था, उसे भरवाने के चक्कर में देर हो गई, वो भी सिलेंडर भरा नहीं। फिर आज खाना तुमने नहीं बनाया? नहीं, सिलेंडर तो शाम तक आएगा, तब तक तो भूखा ही रहना पड़ेगा। भावना किचन में खड़ी खड़ी सब सुन रही थी, तभी चिराग उसके पास आया। क्या हुआ? तुम इस तरह से उनकी बातें क्यों सुन रही हो? कुछ नहीं, मैं तो बस देख रही हूँ किरण आंटी को सरसों के साग की खुशबू लग गई है, तभी माँ जी के सामने भूखे होने का बहाना बना रही हैं। मतलब? किरण आंटी को हमारी सर्दियों की ऐसी तैसी करके अपने पूरे मजे लेने हैं। माँ जी इनकी चालाकी नहीं समझती, लेकिन मुझे सब समझ में आता है। भावना, तुम माइंड मत करो, मैं आंटी से मजा लेकर आता हूँ। चिराग जी, मैं रोटी देने के लिए मना नहीं कर रही, लेकिन इनकी चालाकी पर मुझे गुस्सा आता है। इतने में बाहर से अम्बा की आवाज आती है। बहू, भूख लग रही है, चिराग ने खा लिया हो तो मुझे भी दे दो। जी माँ जी। अम्बा थाली में 2 चने की रोटी और साग रखकर हीटर के सामने अम्बा को देने जाती है। चिराग भी वहां आ जाता है। अभी अम्बा थाली लेते हुए भावना से कहती है, बहू, आज किरण भी भूखी है, साग और 2 रोटी इसे भी दे दो। आंटी जी, आपको याद है जब पिछली बार भावना ने पतला साग और भात बनाया था, उस दिन भी आप भूखी रह गई थी। चिराग बेटा, ऐसे नहीं कहते, ये हमारी पड़ोसन है, ये आ ही जाती है, हमारा भी मन लगा रहता है। माँ जी, मैं किरण आंटी के लिए 2 रोटियां सेक कर लाती हूँ। जी, मैं बुरा नहीं मानती, बच्चे तो ऐसे मजाक करते ही रहते हैं। भावना किरण के लिए थाली लगाकर लाती है और उसे दे देती है। अम्बा बड़ी खुशी से किरण के साथ रोटी और साग खाती है। भावना सोफे पर उनके पास बैठी होती है। जी, सच बताऊं, आपकी बहू के हाथ में अन्नपूर्णा का बस है, जो भी खाना बनाती है कितना स्वादिष्ट बनता है। किरण, मन भर कर खाओ, किसी बात की कमी नहीं है। बहू, मैं तो 2 रोटी खाऊंगी, किरण को रोटी दे दो। जी माँ जी। भावना हमेशा खाना नाप तौल के बनाती थी। अब किचन में 2 रोटी बची थी, उसमें से 1 रोटी किरण को देने के लिए निकाल कर लाई। ये पड़ोसन तो जीने नहीं देगी, रोटी खानी थी तो पहले बोल देती, अब मैं भूखी रहूं। भावना किरण को रोटी देकर छत पर कपड़े फैलाने चली जाती है। किरण हीटर के सामने बैठकर आराम से रोटी खा रही थी। छत पर भावना की पड़ोस में रहने वाली दिव्या भी टहल रही थी।
भावना, आज तो धूप भी नहीं है, तुम ये कपड़े धोकर ऊपर क्यों ले आई हो? दिव्या, धूप नहीं है लेकिन थोड़ी हवा में कपड़ों का पानी निचुड़ जाएगा, कोहरा हटे तो चाहे। वैसे तुम छत पर चक्कर क्यों काट रही हो? मैं अभी खाना खाकर आई हूँ। मैं खाना खाकर 40 कदम चलती हूँ, बस थोड़ा टहल लूं, फिर तो हीटर के सामने बैठूंगी। मुझे तो कभी हीटर में बैठना नसीब ही नहीं होता। पूरे दिन काम करो और हाथ जम जाए, लेकिन हीटर में हाथ भी नहीं सेक सकते। क्यों, तुम्हारा हीटर खराब है? वो हमारी पड़ोसन किरण आंटी है, सुबह से दोपहर तक मेरे हीटर के आगे बैठी रहती है। अब उनके सामने से उठाकर कमरे में तो नहीं ले जाऊंगी। वो किरण आंटी, तूने सच कहा भावना, कुछ ही देर में मेरे घर आ जाएंगी और फिर शाम में जाएंगी। मेरी सास अलाव जलाती है तो बस पूरे टाइम उन्हीं के पास बैठेंगी। आज तो खाना भी मेरे घर पर ही खाया, बोल रही थी सिलेंडर खत्म हो गया। कल मेरा भी काम बढ़ा गई, मूंगफली और गुड़ लेकर दे गई, बोल रही थी बहू गजक बना लेना, साथ में बैठकर खाएंगे। सच में बहुत चिपकू है, परेशान हो जाती हूँ। ठंड बहुत हो रही है, मैं तो नीचे जा रही हूँ। दिव्या ठंड में कांपते हुए छत से नीचे की तरफ चली जाती है। हर रोज की तरह किरण भावना के घर पर आई और आज संडे था तो अम्बा अपने परिवार के साथ बैठकर सुबह सुबह मूंगफली खा रही थी। किरण के हाथ में एक स्टील का डब्बा था। किरण, आ जाओ, आज बड़ा अच्छा दिन है, सब साथ में बैठे हैं। आओ, तुम भी हमारे साथ मूंगफली खाओ। आंटी, आपके हाथ में ये डब्बा कैसा? आपको कुछ खाना चाहिए था? प्राची, अब आंटी खाने के साथ रात के लिए भी पैक कराएंगी। और प्राची किरण को देखकर हंसने लगती है। किरण को देखकर भावना का मुंह बन जाता है और वो सोफे से उठकर खड़ी हो जाती है। बहू, ये बच्चे तो ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। इस टिफिन में गाजर का हलवा है, कल मेरा बेटा आया था तो उसके लिए बनाया, बच गया तो सोचा यहाँ ले आती हूँ। इस हलवे की क्या जरूरत थी, कल परसों ही तो बहू ने बनाया था, अभी भी रखा होगा। जी, मैं तो इसलिए ले आई कि आज संडे है, सब बच्चों के साथ बैठकर हलवा खाएंगे। बहू, उसे गर्म करके सबको परोस दे। आंटी, आज तो उल्टी गंगा कैसे बह गई? आपने हम लोगों के लिए कुछ बनाया? यकीन नहीं हो रहा। भाई, आंटी ने आज कमाल कर दिया। खैर, भाभी आप हलवा गर्म कर दीजिए। जी, मैं हलवा गर्म करके लाती हूँ। भावना हलवा एक तरफ रखते हुए, मुझे तो किरण आंटी कभी से पसंद नहीं है। पता नहीं इन्होंने हलवे में क्या घोल मोल किया होगा। ऐसा करती हूँ, अपना बनाया हलवा ही सबको दे देती हूँ। पता चले मेरे घर के लोग इनके हलवे की वजह से बीमार पड़ जाएं। भावना अपना बनाया हलवा गर्म कर लेती है और किरण का लाया हुआ हलवा डस्टबिन में फेंक देती है। भावना सबके लिए कटोरियों में हलवा लेकर आई और हीटर के सामने बैठे सब लोगों को हलवे की कटोरी पकड़ा दी। बहू, इस हलवे में मेवा ज्यादा पड़ी है तो मैंने तो इतनी मेवा नहीं डाली थी। किरण, अब तेरा बनाया हलवा बदल तो नहीं गया होगा, बहू ने तो बस गर्म किया है। बहू, सच बता, इस हलवे में इतना मेवा कहाँ से आया? आंटी जी, मैं हलवा गर्म करते समय मैंने देखा हलवे में ड्राई फ्रूट्स कम थे, तभी मैंने अपनी ओर से कुछ ड्राई फ्रूट्स बढ़ा दिए ताकि हलवा और भी ज्यादा टेस्टी लगे। अच्छा, वही तो मैं सोचूं। आंटी, आपने हलवा तो बहुत टेस्टी बनाया। किरण, तुम्हारे हाथों में भी भावना बहू जैसा बढ़िया स्वाद है। अरे नहीं नहीं, मुझे तो बस काम चलाओ खाना बनाना आता है। भावना बहू, तू भी खा ले। जी आंटी, मैं खा लूंगी। सब लोग एक साथ हंसने लगे और गाजर का हलवा खाने लगे। बाहर से कोहरे भरी तेज हवा खिड़की से अंदर घुस रही थी। अरे वाह, आज लग रहा है कितने महीनों बाद दिन निकला हो, सुबह से धूप निकल आई। जी माँ जी, ठंड में किचन में रखे सामान में सीलन लग गई है, थोड़ा धूप लगा लूंगी तो सही रहेगा। हाँ, मैं चटाई बिछा रही हूँ, तू अंदर से सामान लेके आ। भावना किचन से सामान लेने गई, तभी हॉल से उसकी नंद प्राची की आवाज आई। भाभी, क्या आप किचन में हो? जी दीदी, आपको कुछ चाहिए था? सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना देंगी? जी, अभी बना के लाती हूँ। ऐसा करती हूँ, इसमें ही माँ जी के लिए और अपने लिए भी बना लो, धूप में बैठकर सब साथ में चाय पियेंगे। भावना चाय बनाकर प्राची को देती है और साथ में ही ट्रे में 2 कप चाय लेकर गार्डन में जाती है। वो जैसे ही बाहर निकलती है तो किरण अम्बा की बिछाई चटाई पर अपने अनाज सूखने को डालते हुए अम्बा से कहती है, लो, बहू भी चाय लेकर आ गई, आज धूप में बैठकर चाय पियेंगे साथ में। आंटी जी, चाय पीजिए, लेकिन मैंने धूप में चटाई इसलिए बिछाई थी कि सीलन से बेकार हुई दाल मसाले सुखा लूंगी। आपने तो अपना सामान फैला दिया है। बहू, मेरे गार्डन में धूप नहीं आती, छत पर चढ़ने उतरने की उम्र नहीं रह गई, इसलिए अगर तू कह रही है तो मैं हटा लेती हूँ। बहू, क्यों बहस करती है? ऐसा कर, तू सुखाने का सामान छत पर सुखा ले। जी माँ जी। भावना गुस्से में चाय की ट्रे देकर वहां से छत पर चली जाती है। छत पर कपड़े और अनाज सूखने के लिए फैला रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन दिव्या कपड़े फैलाने आई। तभी मुस्कुराते हुए भावना से कहने लगी, भावना, आज कितने दिन बाद बढ़िया धूप निकली है, मैं तो अपने गार्डन में मसाले सूखने डाल आई हूँ,
ऊपर बंदर का डर लगा रहता है। यहाँ तो किरण आंटी ने गार्डन पर कब्जा कर लिया है। किरण आंटी को धूप में भी अपने घर पर चैन नहीं, तेरे गार्डन में क्या कर रही है? कोसों दूर घर से अपना अनाज सुखाने के लिए यहाँ ले आई। इनका पैर अपने घर पर नहीं लगता, इसलिए अनाज सुखाने यहाँ आई होंगी। इनकी वजह से तो फैमिली के साथ बैठकर एक कप चाय पीना भी सपना रह गया है। तू सच कह रही है। इसी तरह दिव्या और भावना आपस में बातें करते हुए छत पर अपना काम कर रही थी। एक दिन किरण अम्बा के पास गार्डन में बैठी चाय पी रही थी। तभी वो अम्बा से आंखें चलाते हुए कहने लगी, जी आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ किरण बोलो, क्या कहना है? कल मेरी बहन आ रही है और मेरे घर पर कोई ढंग का कंबल या रजाई नहीं है जो उन्हें ओढ़ने के लिए दे दूं। लड़का आता है तो अपना कंबल ट्रेन में बोल कर लाता है और वापस जाते टाइम संग में लेके जाता है। तुम कहना क्या चाहती हो? जी आप मुझे एक कंबल दे दीजिए, अपनी बहन को उड़ा दूंगी और उनके जाते ही आपका कंबल वापस कर दूंगी। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है किरण? पड़ोसी के ही काम आते हैं। मैं बहू से लाकर तुम्हें एक कंबल देती हूँ। गार्डन में ही बैठी रहती है किरण और अम्बा अपनी बहू भावना के पास जाकर कहती है, बहू किरण की बहन आ रही है, उसे कंबल की जरूरत है। वार्डरोब में रखे होंगे, उनमें से एक कंबल दे दो। माँ जी, अभी तक तो इनका चाय खाने तक सीमित था, अब ये कंबल भी ले जाएंगी? बहू ऐसे नहीं कहते, चल कंबल ले आ। भावना रूम से कंबल लेकर आती है, जिसे देखकर अम्बा चिल्लाकर कहती है, बहू ये कंबल बिल्कुल बेकार है। किसी को अगर चीज देते हैं तो ठीक ठाक तो होनी चाहिए। जाओ वार्डरोब में जो नया कंबल रखा है वो ही दे दो। लेकिन माँ जी, वो ब्लैंकेट चिराग जी मेरे लिए लाए थे। बहू किरण तुम्हारा ब्लैंकेट वापस कर देगी, बस एक ही दिन की बात है। भावना कसमसाते हुए नया ब्लैंकेट अम्बा के हाथ में पकड़ा देती है। इस पड़ोसन ने तो हद कर दी, हर चीज पर कब्जा करके रखा है। अम्बा किरण को ब्लैंकेट दे देती है और वो बड़ी खुशी खुशी उनके घर से चली जाती है। आज लगभग 5 दिन हो गए थे, लेकिन जब से किरण नया कंबल लेकर गई थी, अम्बा के घर पर वापस नहीं आई। अब तो अम्बा को किरण की नीयत में खोट लगने लगी। अम्बा पड़ोस में रहने वाली पुष्पा से पूछती है, पुष्पा वो हमारे घर पर किरण आती थी, वो काफी दिन से नहीं दिखी, क्या तुमने देखा? जी वो तो हर शाम को मेरे घर पर चाय पीने आई थी और काफी देर बैठती, लेकिन 4-5 दिन से नजर नहीं आई। मैं तो आपसे पूछने ही वाली थी। मुझे तो उसकी चिंता हो रही है, ऊपर से वो मेरी बहुत नया ब्लैंकेट लेके गई है, तब से वापस नहीं आई। आपसे हद है, उसने आपसे नया ब्लैंकेट क्यों लिया और आपने क्यों दे दिया? पूरे दिन दूसरों के घर में बैठी रहती है, अपने बेटे की तारीफ मारती रहती है, खुद से एक ब्लैंकेट तक नहीं ले पाई। अब वो हर रोज घर पर आ जाती, सुलझी हुई बातें करती, मुझे तो उस पर विश्वास हो गया था। अब देखो न जाने कहाँ गायब हो गई। होगी कहाँ, अपने घर पर ही होगी, उसके घर जाकर देखो। वैसे उसका घर कहाँ पर है? हमेशा बोलती जी आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। उसका घर शिव मंदिर से लगा हुआ घर गली नंबर 2 में है। अच्छा वहां पर रहती है। मेरे तो घुटनों में दर्द है, ऐसा करूंगी बहू को साथ लिए जाऊंगी। आप हो आओ, मुझे भी बताना आखिर वो इधर क्यों नहीं आई। अम्बा घर आती है, भावना हॉल में डस्टिंग कर रही होती है। बहू घर का काम निपटा ले, हम कुछ देर बाद किरण के घर चलेंगे। माँ जी, किरण आंटी के घर हम क्यों चलेंगे? मुझे चिंता हो रही है, इतने दिनों से तो वो आई नहीं है, चलकर देखते हैं क्यों नहीं आई। माँ जी, आपको नहीं पता वो क्यों नहीं आ रही? तू तो ऐसे कहती रहती है जैसे तुझे हर बात की खबर हो, बता क्यों नहीं आ रही। माँ जी वो बहुत चालाक है, हमारा नया ब्लैंकेट लेकर बैठी है इसलिए नहीं आ रही, वापस देने का मन नहीं हो रहा होगा। बहू बिना सोचे समझे हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, मेरे साथ चल, हम देख कर आते हैं। जी माँ जी। अम्बा भावना के साथ घर से निकलती है। दोनों सास बहू गली नंबर 2 में किरण के घर पहुंचती है। घर के चारों तरफ सन्नाटा होता है। माँ जी, घर तो यही है पर दरवाजा बंद है। बहू अंदर से लगा है, दरवाजा खटखटाओ, कोई तो बाहर आएगा। भावना दरवाजा नॉक करती है, अंदर से कराहती हुई आवाज आती है, आ रही हूँ। किरण झुकी हुई कमजोर सी खड़ी होती है। उसके हॉल में एक बड़ा सा हीटर चल रहा होता है, जिसे देखकर भावना हैरान हो जाती है। किरण तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हाँ जी ठंड लग गई है, बहुत तेज बुखार और बदन दर्द की वजह से उठा नहीं जा रहा। आंटी जी, आपके घर तो बहुत बड़ा हीटर है, आप हमसे झूठ बोलती थी कि आपके पास हीटर नहीं है, इसलिए मेरे घर आती हो। अरे बेटा, तू नहीं समझेगी मैं तेरे घर क्यों आती हूँ। आंटी जी, आपकी बहन आने को थी, वो कहाँ है? बहू मेरी बहन 2 दिन पहले आकर चली गई।
इतने में अम्बा की नजर दीवार पर लगी तस्वीरों पर जाती है, जिसमें एक युवक के गले में फूलमाला पड़ी होती है और 2 तस्वीरों में छोटे छोटे बच्चों की होती है। किरण, ये फूलमाला टंगी है, वो फोटो तुम्हारे ससुर जी की है? जी, वो तस्वीर मेरे पति की है, जो कई साल पहले स्वर्ग सिधार गए थे। लेकिन आंटी जी, आपने तो बताया कि आपके पति बाहर नौकरी करते हैं। अगर मैं सच बोलती तो लोग मुझे अपशकुनी कहकर मुझे अपने घर पर भी नहीं बैठने देते। ये घर मुझे खाने को दौड़ता है, इसलिए मैं पूरा दिन दूसरों के घर पर काटती हूँ। किरण, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? पति का होना ना होना तुम्हारे हाथ में नहीं था, लेकिन तुम्हारे बहू और बेटा है, उसके साथ मुंबई रह लो। हाँ आंटी, आपने बताया था आपका बेटा बहू मुंबई में रहते हैं। बहू, ये सच है कि मेरा बेटा बहू मुंबई में रहता है, लेकिन मेरे पति की मौत के बाद वो लोग मुझे कभी मिलने नहीं आए, ना ही कभी फोन करके मेरा हाल चाल लिया। तुम्हारा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है? जी, अपने बाप की मौत के बाद वो ये चाहता था कि सारी संपत्ति उसके नाम कर दूं। अगर मैं ऐसा कर देती तो मैं क्या खाती? जब मैंने मना कर दिया तो उसने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। ये तो बहुत गलत बात है। वैसे तुम्हारा घर भरा पूरा है, मुझे किसी चीज की कमी तो नहीं लग रही, फिर भी कई बार खाना मेरे घर पर खाती है। मैं अपने घर पर कोई साग नहीं बनाती, क्योंकि मेरे पति को साग बहुत पसंद था। हम दोनों साथ में बैठकर खाते, लेकिन अब जब वो नहीं है तो अकेले खाया नहीं जाता। आंटी जी, आप हीटर यहाँ भी ताप सकती थी, फिर मेरे घर पर ही क्यों? बहू, अकेले मन नहीं लगता। जीजी और बच्चों के साथ बैठकर दिन अच्छा कट जाता है, इसलिए तुम्हारे घर आ जाती हूँ। अब तबीयत खराब की वजह से तुम्हारा कंबल देने नहीं पहुंची। आंटी जी, मुझे माफ कर देना, मैंने आपको गलत समझा। आपके लिए हमारे दिल और घर दोनों के दरवाजे हमेशा खुले हैं। हाँ किरण, बहू सही कह रही है। आज शाम का खाना हम चिराग से भिजवा देंगे। जब तक तुम सही नहीं होती आराम करो। आंटी जी, आपने मुझे माफ किया? बेटा, तू तो मेरी लाडली बहू है, तुझे माफ क्यों नहीं करूंगी? किरण भावना की पीठ पर हाथ फेरती है। भावना मुस्कुराने लगती है।